आधार पर ज्योतिष विद्या बनी है, अर्थात कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि जो है मॉर्टल है, उसका अंत है। से लेके क्ष तक सभी मॉर्टल है, सबका मृत्यु तय है, सबकी मृत्यु तय है। तो से लेके क्ष तक सब जीवित जीव है, तो सारे जीवित जीव मरेंगे। उसमें एक आध ओम नाम का जो है एक एक्सेप्शन होता है, जैसे हनुमान जी है, परशुराम है, ये कभी मरते नहीं हैं, तो ये एक एक्सेप्शन टू द रूल आता है। उसी प्रकार से शुक्र अगर 10वें भाव में है, कोई भी राशि हो, तो व्यक्ति का, अगर पुरुष है तो स्त्री नहीं, पुरुष की आमदनी 17 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। वो पैसे कमाना 17 साल की उम्र से शुरू कर देता है। अर्थात तो यही हुआ ना कि पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, ज़्यादातर तो छूटती है तभी होता है ना। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसी ही हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नियम, सारे पद्धति, तरीके, ये सब अगर हम एक साइड में रखें तो एग्जैक्टली एलोपैथी जो अपनी दवाई के बारे में कहती है ना, वही बात हमको समझ में आती है कि दवाई का काम है सिर्फ 3%, बाकी 97% तो आपके इंट्यूशन काम करते हैं। तो ज्योतिष विद्या में आपके जो इंट्यूशन है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा में ज़्यादा 10% जो है वो आपके इंट्यूशन के अलावा आपकी गिनती, आपकी लॉजिक आपको काम करेगी। परंतु उससे ज़्यादा 90% आपके इंट्यूशन, आपका तीसरा नेत्र, आप जिसको ज्योतिष कहते हैं, जिसको ज्योति कहते हैं, वो काम करेगी। अब ये ज्योति को बढ़ाने के उपाय, सबसे पहले तो तिलक धारण करें। तीसरा नेत्र जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी होता है। जैसे नमाज पढ़ते तो उससे भी तीसरा नेत्र खुलता है, लेकिन फिर अगर बहुत जन्मों तक अगर खुला हुआ ना हो तो फिर यहाँ पे काला निशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी जाती है, जल जाता है। तो इस वजह से हिंदुओं ने पहले से ही चंदन इत्यादि ठंडी चीज़ें लगाना शुरू किया। ठंडी चीज़ें लगाकर आप कोई भी ध्यान कर रहे हो आपके तीसरे नेत्र खोलने का, तो हल्दी, चंदन इत्यादि लगाने से यहाँ पे काला दाग नहीं आएगा। काला दाग नहीं आएगा तो आपके चरित्र पे, आपके जीवन पे भी काला दाग नहीं लगेगा। माथे पे काला दाग लगा तो उसका जीवन पे भी आपको असर दिखेगा ही दिखेगा। और गर्म चीज़ें जैसे कि केसर, कुमकुम, सिंदूर, इसको लगाने से आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है। तो कोई गुरु से या जो औरा जानता है उससे पूछ लो कि कहाँ पे है मेरा तीसरा नेत्र, और ठीक उसी जगह पर आप एक गोल बिंदु लाल कुमकुम का इत्यादि लगाओ। इससे तीसरा नेत्र जागृत होगा ही होगा, मेरा पूरा विश्वास है और अनुभव भी है। दूसरी बात, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ के पीपल के फल खा लो, एक ही मात्रा में, 1, 3, 5, 7, 9। तो आपके इंट्यूशन, आप किसी व्यक्ति को किताब की तरह पढ़ पाएंगे। आपकी ज्योतिष विद्या में जो महारथी होगी, कोई आपका हाथ पकड़ नहीं पाएगा, कोई पद्धति आपके आगे नहीं जा पाएगी, पक्की बात है। परंतु शुक्रवार या रविवार को पीपल के नीचे बैठना और पीपल को स्पर्श करना बहुत ही हानिकारक होगा, तो सिर्फ शनिवार को करना है। तीसरा कि मुझे पता है मीता बिन पीछे आके खड़े हो गए, 2 मिनट लूँगा, हमारे वीआईपी गेस्ट आए हैं, सिर्फ 2 मिनट, और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका आधा ना छूट जाए, इसके लिए। आप जब प्राणायाम करते हो, नाड़ी शोधन, नाड़ी भेदन, अनुलोम विलोम, ये बीच की उंगली जो है ना, ये दवाई की उंगली है। इसको भ्रू मध्य में रखें, आपके तीसरे नेत्र के बीच में, हल्के से, और फिर आप अपना प्राणायाम करें। ये 2 उंगलियां तो अशुद्धि, हमको पता है, हवन इत्यादि कहीं भी हम इस्तेमाल नहीं करते। इसको आप तीसरे नेत्र पे 2 उंगली रखोगे तो विचार चालू हो जाएंगे।
तो उससे तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं। तो ये भ्रू मध्य में बीच की उंगली रख के आप प्राणायाम करोगे, हल्के से इसको रख के, तो आपका तीसरा नेत्र जागृत होगा। और अगर वापस दूसरा मौका मिला, मैं जाऊं उससे पहले एक छोटा सा मैं ध्यान करवा दूंगा, जिससे अवश्य भी बैठे बैठे आपके तीसरे नेत्र को जगा दूंगा। हरि ओम तत्सत।